ठीक है ना। तो अब यही है, बस क्या कर सकते हैं। बस वो माइंड गेम खेल रहा है, माइंड गेम खेलते खेलते उसने क्या करना है, अभी जिसने देना है वो देख ले कि वो क्या कर सकता है, इसका क्या कर सकता है, हमारा क्या कर सकता है। सबसे बड़ी बात, टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम को पता है, बिल्कुल मैं आज भी बता रही हूँ, वक्त को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो काम करना चाहिए जल्दी करना चाहिए, वक्त बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं कब से लगी। और सबसे बड़ी बात देखो, मेरा जो यूट्यूब पे आया है ना, वो इस घर में आके आया है, जबकि मैं वीडियो कब से बना रही हूँ। मैं वीडियो मेरे ख्याल से मैं इंदिरा पार्क वाले घर से बना रही हूँ वीडियो, या मैंने विपिन गार्डन में शुरू करी थी। 10-12 महीने की वीडियो है ही नहीं। मेरी वीडियो तब सामने आई है, इसमें अप्रैल में मैंने लास्ट देखी, 28 अप्रैल से शुरू 2024 से। सोचो, तब व्यू आने शुरू हुए। मतलब जो पहले का मेरा काम था वो कहाँ गया, किसकी गांड में घुसेड़ दिया वो काम। किसी के तो डाला ही होगा ना, किसी ने अपने खुद डाला होगा, या तो किसी ने किसी के में डाल दिया होगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या। देखो, गलत होगा तो इंसान, अगर आपको चोट लगी है तो दर्द तो होगा, चीखे भी मारोगे आप, ठीक है ना। बहुत जितना, जैसे कल वो नमूना मिला था, कभी कुछ कह रहा है, कभी बेटे के लिए, कभी कुछ कह रहा है, फिर कह रहा है आप तो भगवान के मानते हो, आपके अंदर तो इतना सब कुछ है, आप तो 2 मिनट आप तो सारी चीज़ें कर सकते हो। या तो वो मेंटल था या हमें मेंटल बना रहा था। मैंने तो इसके साथ काम किया है, मैंने तो शीला दीक्षित के काम किया, मैंने इस कांग्रेस में इससे काम किया, कांग्रेस बोल रहा था। तो भाई, तो इस कांग्रेस किया तो इस हालत में एक स्कूटी कैसे चला रहा है, जो कह रहा है मैं 500 रुपये लेके जाता हूँ, 15,000 रुपये, ये क्या है। मेरी बेटी HR है, मेरी बेटी ये है। समझ में नहीं आई कि वो कहना क्या चाहता था। उसने एक भी बात सही नहीं करी। वो बस या तो मेरे से घबराया हुआ था जल्दी से, कि मैं बस वो बोले जा रहा था, उसने सुनी और बोला और फटाफट वो कर गया। वो क्या था मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि उसकी बात कहीं से मैच नहीं कर रही थी। मैच करती है ना चीज़ें, मैं जो बात करती हूँ वो हर उससे बात से आपको समझ आएगी, क्लियर करती हूँ मैं हर चीज़ को। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ बोल रही हूँ, यहाँ कुछ बोल रही हूँ। उसकी बात मैच ही नहीं कर रही थी, तो मुझे नहीं समझ में आई उसकी बात को ना, उसकी बात मुझे नहीं समझ में आई क्या थे। तो चलो कोई ना, जैसा भी है ऊपर वाला, कोई कहते हैं ना इंसान के देने से पूरा नहीं होता, ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। देने वाला बैठा है अपने दोनों हाथ से देने के लिए, और मेरे हाथ भी भरे हुए हैं, बस चीज़ें थोड़ी सी डिले हो गई हैं और वो बिगड़ गई हैं। अगर जब मैं सामने वाले को अपनी बात समझा देती हूँ और वो समझ भी लेता है, ठीक है, उसको समझ भी आ जाती है, तो इससे बड़ी और क्या बात है। ऊपर नीचे सब समझ गए। ये मेरा बेटा कहा था, लोग बाहर खड़े आए थे, 2 बंदे आए थे, कल मैंने दोनों से बात करी। मैं कहा मैं जा रही थी, देख लो। उसी तो फिर मैंने कहा जब तू आया है, कह रहा मैडम मेरे पास है। तो मैंने कहा 2-4 दिन पहले एक रविंदर करके कोई आया था, वो कौन था, बात कर। अब उसने बात करी, कह रहा नहीं मैं हूँ, मेरे पास है आपका जो केस है, उसके पास तो नहीं है। फिर मैं कहा देख ये रहा नंबर, उसको नंबर मिला के दिया। वो कह रहा है मैं SBI से आया हूँ। तो पता नहीं भाई कौन कौन चोर उचक्के हैं या क्या है, आई डोंट नो कौन किस बंदे आ रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैंने कोई किसी का लंबा चौड़ा देना नहीं है, बस वो मैसी सा हो गया। हमें समझ आई थी कि चलो यहाँ पे करते हैं भाई, पता है सोशल मीडिया में बड़ी ताकत होती है। आप होते हो, अगर आप लॉयल हो, आप काम करने वाले हो, आप मेहनती हो और आपके अंदर स्ट्रेंथ है, लोग देखते हैं आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, तो आपको बस एक सपोर्ट पीछे हाथ चाहिए होता है, वो दे देते हैं। तो आप अपना क्योंकि देखो एक घर है, मैं और मेरा बेटा ही है, आप किसी बर्बादी के कगार पे। और जो बंदा कह रहा है, क्योंकि सुनील ने भी मुझे यही कहा था कि तू कुछ भी कर, मुझे अपने आप से अलग मत कर, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सुनील मेरी, क्योंकि वो मनहूस है, अगर वो मेरी ज़िंदगी में आया ना तो फिर हम गड्ढे में घुस जाएंगे। वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, वो मेरी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकता। मुझे अमंडन मिले ना मिले, मैं कहीं भीख मांग के खा लूँ, जो मेरा ईश्वर चाहेगा। सुनील और उसका परिवार, क्योंकि वो खुद नहीं आता, वो 50 दिमाग को घर में लेके आता है। वो सिर्फ 2 दिन ठीक रहेगा, फिर पता है जब मेरे पास आएगा 2 दिन ठीक होने के बाद, पहले तो ये कलंक भी अपने सिर पे लूँगी मैं, उसे रखूँगी। सोचो इतना सब कुछ होने के बाद एक इंसान आपके पीछे घूम रहा है, आप उसे खाना देना पड़ रहा है, आपको सारा कुछ करना पड़ रहा है, और वो मुझे तलाक भी हो गया है, दोबारा से उसको करना पड़ रहा है, और दूसरा उसकी शक्ल देखनी पड़ रही है। उसने तो माफ़ी मांग ली उसने, पर ये बताओ जो मेरे बच्चे का बचपन और अभी जवानी भी ख़राब हुई है, जो 2-3 साल ख़राब हो रहे हैं, बचपन भी ख़राब किया, मेरी जवानी ख़राब की, वो चीज़ें उसने वापस भी नहीं करी, और अपना बुढ़ापा आया तो बेचारा बन के हमारे सिर पे आके पड़ गया। अब मुझे संभालो भाई, ठीक है ना। और जो था वो तो मैंने सारा कर्जे में निकाल दिया।